हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। SR कबीर चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में RP ऑफिशियल भाई का कमेंट है। उनका सवाल है, उनके कबूतर के जोड़े एक दूसरे के खाने में घुस जाते हैं और फिर वहाँ जाकर अंडे वगैरह ख़राब कर देते हैं। तो वो ऐसा क्या करें जिससे उनके कबूतर अंदर एक दूसरे के खाने में ना घुसे और उनके अंडे वगैरह भी सेफ़ रहे और बच्चों को भी ना मारे कबूतर। तो इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो होने वाली है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई देखो, अगर आप बच्चे निकलवा रहे हो जाल के अंदर, मान लो आपने जाल में बच्चे निकलवा रखे हैं और ऐसे खाने मतलब नीचे ही बिठा रखा है उनको ऐसे ही खुले में, या फिर आपने वैसे ईंटों के ऊपर ईंटें रख के और फिर फट्टा वट्टा रख के खाने भी बना रखे हैं अगर उनके, तो फिर भी वो एक दूसरे के खाने में जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि खुला हुआ मिलेगा उनको एरिया। तो इसलिए वो एक दूसरे के खाने में जाकर लड़ेंगे, बच्चों को मारेंगे, अंडे ख़राब कर देंगे इस। और अगर आपने पेटी में निकलवा रखे हैं बच्चे, तो पेटी में देखो आप उनको एक दूसरे के खाने में जाने से कैसे बचा सकते हो। अब इस टाइम पर अंदर बच्चे निकल लें, अंडे भी रखे हुए हैं, तो जैसे ये पटैत है, अब इसकी माँ दिन अंदर बैठी हुई है और बच्चे भी अंदर हैं, तो भाई पेटी को आप बंद कर दो जिस टाइम पर, क्योंकि पूरा जोड़ा नहीं बाहर निकलता। जब भी आप खोलोगे पेटी वालों को तो पूरा जोड़ा बाहर नहीं निकलता। हमेशा दाना खाने के लिए या पानी वानी पीने के लिए या जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप खोल रहे हो, हमेशा एक ही कबूतर बाहर निकलता है, चाहे वो नर निकले या मादी निकले। अंडों पे बैठे हुए हो या बच्चों पे बैठे हुए हो। तो आपका मान लो नर बाहर निकल गया, मादी अंदर है, तो आप गेट बंद कर दो पेटी का, ताकि कोई और कबूतर उसके अंदर ना घुसे। और जब तक आपका कबूतर वो नर आपका पूरा दाना वाना ना पूरा खा ले, अच्छे तरीके से फोटा अपना फुल ना कर ले, तब तक आप गेट मत खोलो। या आपको जब लगे कि वो पेटी में जाने के लिए कर रहा है, बच्चे को दाना भराने के लिए या अंडे पे बैठने के लिए या मादिन बाहर आने के लिए बेताब हो रही है, तब तक आप गेट मत खोलो। गेट को बंदी करके रखो, तो वो एक दूसरे के खाने में नहीं जाएंगे, कोई दूसरा कबूतर उनके खाने में नहीं घुसेगा, वो लड़ेंगे नहीं। जब लड़ेंगे नहीं तो भाई ना ही अंडे ख़राब होंगे ना ही वो बच्चों को मारेंगे। अगर आप पेटी खोल के रखोगे तो भाई वो एक दूसरे के खाने में घुसेंगे ही घुसेंगे। अगर अभी ये पेटी खोल दी जाए तो भाई ये सारे कबूतर अंदर घुसने लग जाएंगे पेटी में। तो इसलिए आपको अगर उनको लड़ने से बचाना है तो भाई पेटी को बंद करके रखो। अगर ऐसे खुले में बच्चे निकलवा रखें तो फिर तो आप रोक नहीं सकते उनको एक दूसरे के खाने में जाने से, फिर तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे एक दूसरे के खाने में जाकर, क्योंकि उनको पूरी आज़ादी मिली है, पूरी छूट मिली है इधर घूमने की और फालतू में गुटकने की, मस्ती मारने की। इसलिए आप अगर पेटी में निकलवा रहे हो तो आपके पास ये तरीका है, आप वैसे ही अपने कबूतरों को समझा सकते हो और लड़ने से बचा सकते हो। अब भाई देखो, इनको अंदर करना था तो इसलिए अब पेटी खोली है और जिस जोड़े को जहाँ जाना था उधर चले गए। और अगर ऐसी पेटी खोल के रख दी ना 5 मिनट और, तो फिर ये एक दूसरे के खाने में घुस के लड़ने लगेंगे। अभी अगर ऐसा कुछ सीन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल। देखो ये लाल चांदना घुसने की कोशिश कर भी रहा है, तो इसलिए खोल के नहीं रखो पेटी को। देखो हो गया ना वही सीन, खोल के रखोगे पेटी तो यही परेशानी होती रहेगी। इसलिए पेटी को हमेशा बंद करके रखो, जब भी नरमादी अंदर चले जाएँ या उनको बाहर निकालना हो या दाना खिलाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है ना। तो उससे आपके कबूतर बचे रहेंगे, अंडे ख़राब नहीं करेंगे, ना ही अंडे फोड़ेंगे और बच्चों को भी कोई दूसरा कबूतर मारेगा नहीं, क्योंकि ना ही वो घुसेंगे ना ही लड़ेंगे। तो भाई बस यही तरीका है आपके पास उनको लड़ने से बचाने का। और बाकी अगर देखो आप जाल में बच्चे निकलवा रहे हो तो या तो आप जाल में भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे आप उनको कवर कर सको। मतलब काफ़ी सारे ईंटों के खाने बनाओ, उसके ऊपर कोई लकड़ी के फट्टे वगैरह रख दो और फट्टे रखने के बाद फिर उसमें आगे कुछ गेट वगैरह लगाने के लिए अगर आपको लगा सकते हो गेट वगैरह, तो कोई ईंट वगैरह रख दो आगे भी, वरना फिर आप उस पर भी लकड़ी के फट्टे लगा सकते हो, ताकि वो एक दूसरे के खाने में ना लड़े और ताकि वो एक दूसरे के खाने में ना घुसे और लड़े ना, ठीक है। वरना तो वो एक दूसरे के खाने में घुसते ही रहेंगे अगर उनको खुला एरिया मिलेगा और लड़ते ही रहेंगे। देखो मेरे पास भी यही सीन है। अब यहाँ पर मैंने लगा तो रखे हैं जोड़े, लेकिन खुले में लगा रखे हैं, तो मेरे पास भी भाई ये लड़ते रहते हैं। और अगर मैं इनको पेटी में रख दूंगा तो ये लड़ेंगे नहीं, लेकिन जब तक इनको खुला एरिया मिलेगा ये मस्ताएंगे भी काफ़ी ज़्यादा और लड़ेंगे भी काफ़ी ज़्यादा और उसमें अंडे भी ख़राब करेंगे, बच्चों को भी मारेंगे और
बच्चे कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बस वो टकला कर देते हैं उन्हें, वरना बिल्कुल ही मार देते हैं। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही मार देते हैं। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप अगर जाल में बच्चे निकलवा रहे हो तो आप कुछ ऐसा सिस्टम बना सको कि आप उनको कवर कर सको जाल में भी, ताकि वो एक दूसरे के खाने में ना जाए। और अगर आपने पेटी में रख रखे हैं तो वो तो मैंने आपको जुगाड़ बता ही दिया है कि वो पेटी में एक दूसरे के खाने में ना घुसे, आपको उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। और वरना फिर आप क्या कर सकते हो कि एक कबूतर को एक टाइम पे खोलो जोड़े को, और दूसरे को बंद करके रखो। पेटी आपके पास कई सारी होनी चाहिए, अलग दरवाज़ा होना चाहिए हर खाने का, तब आपका कबूतर कामयाब रहेगा। वो एक दूसरे के खाने में नहीं घुसेगा। उसमें क्या है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप एक दरवाज़ा खोलोगे, एक पेटी में से एक जोड़े को निकालोगे, फिर वो दाना पानी करेगा, फिर वो अंदर जाएगा, फिर दूसरा खोलोगे जोड़ा, तो इसलिए आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। तो आप कुछ भी जुगाड़ कर सकते हो जो आप चाहो, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अपने दिमाग से, क्योंकि मैं तो भाई बस बता सकता हूँ, बाकी आपकी छत पर कैसी कंडीशन है, क्या सीन है, वो आप अच्छे से जानते हो। तो छोटी सी वीडियो होती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।